तो बच्चों हम बात करते हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 5 जो कि वर्ग और वर्गमूल है। तो ये जो वीडियो ये जो है पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 हम बात करेंगे वर्गमूल के ऊपर, ठीक। वर्ग के ऊपर हमने बात कर चुकी है, उसके ऊपर जो है दो प्रश्नावली थी वो हमने सॉल्व कर चुका है। यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर ध्यान से, मान लेते हैं यहाँ पर ए का वर्ग है, मतलब कहीं ना कहीं हम एक को गुणा ए को हम इस तरीके से दिखाते थे, हम कहते थे कि ये जो यहाँ पर छोटा निशान लगा रहे हैं उसको कहेंगे हम वर्ग। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जानने के लिए कि वो जो संख्या आई है ना गुणा करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, ठीक। 3 का वर्ग करता हूँ, मतलब क्या होगा 3 गुणा में 3 तरीके क्या हो जाएगा 9। तो कहीं ना कहीं इसका वर्ग करने के लिए, इसको इससे गुणा करने के लिए हम इसका पावर 2 कर देते हैं। तो मतलब वो दो बार गुणा हो जाता है 3 से ही, ठीक। तो ये आ जाता है 9। तो कहीं ना कहीं ये जांचने के लिए कि 9 जो है किसका खुद से गुणा करना पड़ा कि 9 आया, तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर ये निशान लगाते हैं, इसको कहते हैं रूट का निशान, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ग का मूल, मेन निकालने के लिए किससे आया है। ऐसे खुदाई जैसा है, खोद के निकालो कि किसका है। तो इसका क्या तरीका होता है, उसको हम तोड़ते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं कि तोड़ते हैं तो आ जाता है इस रूप में, आ गया। तो मतलब ये 3 क्या है, इसका आंसर है वर्गमूल है, ठीक। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा कि इसका वर्ग कर दो वर्गमूल तो आ जाएगा 3, ठीक। और ये निकालने का तरीका होता है, 2 तरीके हमारे पास इसके वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक। अच्छा, उनकी बात बाद में करेंगे, उससे पहले 2 चीज़ और बात जान लो यहाँ पर ध्यान से। मान लो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, मान लेता हूँ 9, 9, 3, 7, 1, ठीक। तो ये बड़ी संख्या है। तो अगर इसका कोई वर्गमूल, जैसे इसका वर्ग करते तो इकाई अंक का अनुमान लगा पाते थे ना कि इसका इकाई अंक क्या आ सकता है, इसके वर्ग का, पूरे का वर्ग का इकाई अंक क्या आ सकता है। सेम ऐसे ही इसका अगर वर्गमूल करूं तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या आ सकता है वो हम देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ ध्यान से, किसी भी अंक संख्या में इकाई अंक अगर 1 है तो उसके वर्ग के इकाई अंक में क्या आ सकता है, लास्ट में 1 आ सकता है। उसके अलावा क्या आ सकता है, 9 आ सकता है। तो 1 या फिर 9 ऐसा कुछ आ सकता है, हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक। अच्छा, किसी में ये 1 है ही नहीं, किसी मान लो यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक पे यहाँ पर मान लेते हैं 7 है, तो क्या वर्गमूल होगा, वर्गमूल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो किसी का भी वर्गमूल नहीं है। जाहिर सी बात है, मैंने पिछले वाले पार्ट में ही बताया हुआ था कि किस संख्या का वर्ग क्या हो सकता है। इकाई अंक के बारे में भी कुछ चीज़ें हमने बातें की हुई, तो उम्मीद है आपको यहाँ पर चीज़ें अगर उस चीज़ को आप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ठीक। और कहीं ना कहीं ये भी आप जान पाओगे कि वो जो है बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हो कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, मतलब इसका वर्गमूल निकल सकता भी है या नहीं, ठीक। अनुमानित लगा सकते हो, एक संभावना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ध्यान से। अच्छा, एक और हमने वर्ग में की बात में लास्ट में बात की थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो है 3 का वर्ग करना है, तो 3 प्रथम यानी कि पहले विषम संख्या को जोड़ दो, मतलब 1, 3 और 5, यही है 3, तो आप जोड़ देते हैं 5, 3, 8 और 1, 9। तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ने पे आ गया 9। और एक तरीके से 3 का वर्ग करने पर भी कितना आता है, 9। तो कहने का मतलब ये है कि इनको आपस में वर्ग करने के लिए हम गुणा ना करके जमा भी कर सकते हैं, और जमा करेंगे तो इन संख्याओं को कुछ इस तरीके से जमा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, ठीक। अच्छा, अगर मुझे निकालना हो कुछ इसी तरीके से ही कि इसका वर्गमूल कितना आएगा, मतलब मेन चीज़ जहाँ से निकला है जिसको वर्ग करने पर है ये, वो कितना आएगा, तो जाहिर सी बात हम क्या करें, यहाँ पर 9 में से हम घटाना शुरू कर देंगे। 9 है ना इसका वर्गमूल, तो हमको ये चीज़ दी हुई है, हमको दिखाना है कि इसका जो वर्गमूल है वो कितना आएगा। तो हम इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, यही इनको तो जोड़ के हुआ है ना, तो इनको घटाते हैं होकर करके शुरू से, यानी कि 1 से 9 में से 1 घटाया, कितना बचा यहाँ पर 8। अब 8 में से फिर कितना घटाएंगे, अगला 3, क्योंकि 2 तो है नहीं, सम संख्या है, तो 3 ही क्या है विषम, इसको घटाते हैं तो कितना आता है यहाँ पर 5। फिर 5 में से फिर अगला विषम संख्या कौन सा है, 5। तो 5 में से 5 घटे तो आ गया यहाँ पर 0। अगर यहाँ पर 0 आ गया मतलब पूरा कट गया, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है पूर्ण वर्ग है। एक और तरीका जानने का, ठीक। और कितनी बार ये घटा करना पड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार घटा किया तो 3 संख्याएं हैं, 3 बार घटा किया तो 3 संख्या भी तो घटा की, और 3 बार संख्या की, 3 बार संख्या की, तो मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं 3 का ही वो वर्ग हुआ। जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 का वर्ग था, मतलब 3 संख्या को जोड़ते थे। सेम ऐसे इसमें घटाएंगे तो अगर लास्ट में 0 आ गया मतलब सारी संख्या घट जाएंगी। कहने मतलब कितनी बार हमने घटाया, कितने संख्या को घटाया उतने का ही वर्ग होता है वो। तो उतनी संख्या हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार हमने घटा किया, ठीक। किस किस को घटा किया ये चीज़ मत देखो, लेकिन इन चीज़ों में क्या होता है कि हमेशा एक चीज़ गलती रहती है कि हमारे छोटी छोटी संख्याओं को हम बता सकते हैं कि इसका क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक। बड़ी बड़ी संख्याओं पर जाएंगे तो चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर मान लो कल को मैं यहाँ पे लेता हूँ आपको 1000 का, और 1000 का पूछ लेता हूँ इसका वर्गमूल निकालो, फिर आप तो घटा करते रह गए, फिर 1, 3, 50, 90 पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाओगे, और तब जाकर लास्ट में मान लो 0 नहीं आया तो आपको जा ये तो वर्गमूल निकला ही नहीं और हुआ ही नहीं, तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। और उस बीच अगर आपने कोई नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पर जोड़ लिया, मतलब कोई संख्या जोड़ लिया या फिर कोई विषम संख्या भूल गए, तो दिक्कत हो जाएगा, घटाने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को यहाँ पर उपयोग नहीं करता, लेकिन हाँ ये चीज़ें आपको जाननी तो मैंने आपको बता दी है, कहीं ना कहीं आपको चैप्टर में भी है, तो इस पर आप तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। और पहला दूसरा क्वेश्चन के लिए आपको जो है पहला वीडियो देखना पड़ेगा, तो उसमें मैंने एक साथ चीज़ें को बता दी, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमको इसको तोड़ेंगे कैसे, तोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना किसका है ये वर्गमूल,
इसका वर्गमूल क्या है, किसका है ये वर्ग, ठीक। तो कहने कि तोड़ने का जो है ना दो तरीका है, एक तरीके से वर्गमूल निकालने का, वर्गमूल मेन चीज निकालने का दो तरीका है, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भागफल विधि। और उसको मैं लिख देता हूँ। तो जो पहला वाला जो तरीका ना वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड करने पड़ेगा, टुकड़ा तो करने पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना है 12 है, 12 का अगर मैं टुकड़ा करूंगा तो 3 गुणा में 4, कुछ इस तरह से टुकड़ा करूंगा नहीं, इसको और टुकड़ा कर सकता हूँ, 3 और तोड़ सकता हूँ नहीं, लेकिन 4 का तो तोड़ सकता हूँ ना, तोड़ना पड़ेगा 3 फिर 2 फिर 2, तो हम ये ना लिख करके ये लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर आप देखो तो ऐसी सारी संख्या जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके और गुणनखंड नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक। तो कहीं ना कहीं इन संख्याओं जिनके और गुणनखंड नहीं किए जा सकते उनको ही कहते हैं अभाज्य। ये एक तरीके का संख्या होती है, ठीक। भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उसको भी देख सकते हो, उस वीडियो को भी जान सकते हो, किसी के बारे में हर चीज़, ठीक। तो कहीं ना कहीं ऐसी संख्याओं का गुणनखंड जो कि अभाज्य होती हैं उन्हें कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कहीं हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ पर ध्यान से 2 का जोड़ा बन गया, ठीक। इसका जोड़ा बना नहीं, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी का तो वर्ग है ही नहीं, ठीक। और एक बड़ी संख्या लेता हूँ, उसको सिंपल करने और सॉल्व करके आपको बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या है क्या नहीं। मान लेता हूँ यहाँ पर जो है 729 है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसका मैं करता हूँ यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, तो कुछ इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर रहे होते हैं, इसका जिससे जैसे भाग हो सकता है उसी से करेंगे, पॉइंट लगाएंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ पर उदाहरण से किससे कर देगा ये लास्ट में देखो, अगर इनको जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से कट जाएगा, ठीक है। 7 और 2 9 8 9 9 9 18, तो ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 दूनी आ जाएगा यहाँ पर 6, हासिल किया 1, 3 चौके हो जाएगा 12, 3 3 9, ठीक। फिर 3 से कट जाएगा, काट देता है 3 8 फिर 1, फिर 3 से कट जाएगा, कहाँ कट जाएगा क्योंकि 8 और 1 9 9 आता है 3 के पहाड़े में, तो 3 से कट जाएगा, ठीक। 3 दूनी आ जाएगा यहाँ पर 6, 2 यहाँ पर गया तो ये हो जाएगा 21, 3 से आता है 21, ठीक। फिर 3 से काट देंगे तो 3 के पहाड़े में ये कितने पर आता है 9 पर, तो 3 के पहाड़े में ये आता है 3 पर, 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 पर, ठीक। तो कहीं ना कहीं 729 को इसको हमने तोड़ करके लिखना चाहा तो ये टुकड़े निकले इसके, इससे ये अभाज्य गुणनखंड से क्या होता है, इसके टुकड़े निकलते हैं, इसके गुणनखंड निकलते हैं। तो ये कितना आ गया 3 गुणा में 3, जितना जितना टूट सकता है उतना उतना तोड़ते हैं। और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका भी होता है। सबसे पहले आपको जो छोटे से छोटा संख्या से जिससे भाग हो सकता है उससे करना है, भाग मतलब पूरा पूरा भाग बिना पॉइंट के, ठीक। तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक। तो कुछ इस तरह से हमने जो यहाँ पर तोड़ दिया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका वर्गमूल चाहिए, तो इसका पावर 2 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लिखो तो आप बता रहे हो कि आप 2 का वर्ग निकालो, अदरवाइज कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान से, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं क्या करता हूँ ना, मुझे 2 का जोड़ा चाहिए, मुझे ऐसे ना चाहिए कि भाई मान लो यहाँ पर 16 है तो मुझे चाहिए ना 4 गुणा में 4, बस कितना ही तो चाहिए मुझे, तो मुझे पता चलिए 4 का वर्ग है, 4 को 2 बार गुणा करने पर आया, ठीक। तो कहीं ना कहीं 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कितने बना, 3 का पेयर बना, फिर 3 का निकला, फिर 3 का निकला, 3 3 के 9 9 3 के 27, तो कहीं ना कहीं 27 का क्या है ये वर्ग है। तो यहाँ पर इस तरफ यही रहेगा कि मतलब वर्गमूल करेंगे ना तो इसके बराबर आएगा, वर्गमूल करेंगे ना तो इसके बराबर आएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे हो यहाँ पर हमने गुणनखंड किया, चलिए ठीक है, उसके बाद हमने पेयर में से क्यों निकाला। यहाँ पर मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इस पेयर में से एक जोड़ा मानो इधर वाला ग्रीन वाले के साथ, और इन पेयर में से एक जोड़ा मानो ग्रीन वाले के साथ, इस पेयर में से जोड़े में से एक जोड़ा मानो ग्रीन वाले के साथ, ग्रीन वाले को एक साथ कर लो, तो ये 3 और ये 3 आगे ना, तीनों एक साथ तो कितना होगा, 3 3 के 9 और 9 3 के 27, तो यहाँ पर आ गया 27, और बाकी जो बिना ग्रीन वाले थे 1 2 3 इनको एक साथ कर लो तो यहाँ पर आ गया 27, तो कहेंगे 27 को आपस में गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा ना 729। तो हमको पता चल गया कि बच्चे ये जो बड़ा संख्या है ना जिसको एक ही बार आपस में गुणा करने पर आ जाता है, ये मतलब वर्ग करने पर ही, ये कितनी बार गुणा करने पर नहीं, सीधा वर्ग करने पर आ जाता है, तो वो हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम 27 ले रहे हैं। तो मतलब अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से काम करता है, यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो रहा होता है, फिर वहाँ पर हम जोड़े निकालते हैं और कहीं ना कहीं जिसका जोड़ा बन जाता है उसका हमारा बात बन जाता है, ठीक है। और जब तक कि हमने जोड़ा यहाँ पर गुणनखंड ही तो किया है, पेयर ही तो नहीं निकाला है, जब तक कि पेयर नहीं निकाला तब तक इस पर भी रूट रहेगा, ठीक। अच्छा एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और चीज़ आपको समझाता हूँ यहाँ पर ध्यान से। मान लो यहाँ पर क्या है 36 है, 36 करता हूँ अभाज्य गुणनखंड, अब करता है फटाफट से, 2 के पहाड़ में आता है 1 पर, कहीं ना कहीं आगे चल जाएगा, हाथ चली हो जाएगा 16, 2 के पहाड़ में 8 पर आता है 16, 2 के पहाड़ में आता है 9 पर, फिर 3 के पहाड़ में आता है 3 पर, फिर 3 के पहाड़ में आता है 1 पर, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम 36 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर वर्क करूंगा तो इसके ऊपर भी वर्क करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो 2 ना लिखो आपकी मर्जी है, लिखो आपकी मर्जी है, ठीक। आगे सुनो यहाँ पर ध्यान से, देखो यहाँ पर 2 भी है 3 भी है, तो 2 और 3 को एक साथ कर लेता हूँ, एक साथ जोड़ लेता हूँ, यहाँ पर बन गया 6, और इन 2 को एक साथ जोड़ लेता हूँ, यहाँ पर बन गया 6। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो यहाँ पर 6 गुणा में 6 आ चुका है,
तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पर बात को समझ रहे हो, यहाँ पर बहुत से टुकड़े आ रहे हैं, बस मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटे-छोटे जो भी टुकड़े हैं सबको बटोर रहा हूँ और इनसे एक-एक नंबर बना रहा हूँ और इनसे से बाकी एक सेम नंबर बना रहा हूँ ताकि 6 को 6 से गुणा करने पर मेरा ये आ जाए। अब मेरा कोई आंसर 2 नहीं है, मेरा आंसर कोई 3 नहीं है, ठीक? मेरा आंसर 6 होने वाला है क्योंकि उनका ही जो है एट द एंड इनका ही जो है जोड़ा बन रहा है। तो कहने का हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6, मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा 6। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ पर जो कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होगी, ठीक? अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे इसका अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो उस सिचुएशन में ये जो है अभाज्य खंड से मदद से हम इसको जो है वर्गमूल नहीं कर सकते क्योंकि इसका वर्गमूल है ही नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो अगर आप सही से कर रहे हो सब कुछ तो ये पक्का कहीं ना कहीं ये पेयर बन जाए, मतलब जोड़ा बन जाएगा, ठीक? तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 5.3 के चौथा क्वेश्चन में आपको यही करना है, भर-भर के आपको बहुत सारे नंबर दिए गए हैं रैंडमली और कहीं न कहीं उन सब का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड जो विधि है, तरीका है, उनकी मदद से जो है वर्गमूल निकालना है। और इसके अलावा जो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन है ना, वो इन सब पर ही इस पर ही आधारित है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी में मान लो ये है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर ये मान लो, ठीक है? तो इस नंबर में ये जो है 3 नहीं है, तो अब क्या करो, या तो 3 ले आओ क्योंकि 2 का तो जोड़ा बन गया, 3 रह रहा है एक्स्ट्रा, तो या तो 3 ले आओ तो गुणा करने पर वो कौन सी छोटी सी संख्या जिसको गुणा करने पर ये एक संख्या, क्योंकि ये संख्या अब नहीं होगी क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा है, तो जो भी संख्या होगी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर दोगे इधर भी तो उधर भी, सिंपल सी बात है यार, वो भी नंबर बदल जाएगा ना, कोई नंबर सिंपल सा रह नहीं जाएगा, ठीक? या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर बोल जाएगा कि इसको किससे भाग किया जाए, तो उनके ये फालतू में यहाँ पर 3 अभी भी रह रहा है तो 3 को भाग कर दो। तो सिंपल सी बात है यार, आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, जोड़े बनाना है। तो अगर आपको जरूरत पड़ती है गुणा करनी तो गुणा कर दो, कितने से गुणा करो, जितने की जोड़े बनाने की जरूरत है। अगर यहाँ पर से भी 2 गायब है, यहाँ से भी 3 गायब है, तो 2 3 के 6 एक साथ 6 से गुणा करोगे, जिसको तोड़ करके आप कुछ इस तरह से लिखो जबकि भागे की बात होगी, ठीक? अगर आप कहा जाएगा भाग करने के लिए तो जिस संख्या का पेयर नहीं बनना, जोड़ा नहीं बनना, उसको कर दो भाग। जब कहा जाएगा गुणा करने के लिए, जब कहा जाएगा भाग करने के लिए, तब आपको तब करना है, ठीक? और वो तभी ज़रूरत पड़ेगी जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, आपको बनानी होगी, ठीक है? तो इस के आधार पर जो है 5वां 6वां क्वेश्चन आधारित है, बाकी 7वां 8वां क्वेश्चन में यही है, सिंपल सी बात है। ज़ाहिर सी बात है, दो चीज़ें आपस में सेम चीज़ें कब गुणा होंगी, ज़ाहिर सी बात है जब दोनों चीज़ें सेम हो, है ना? जैसे कि यहाँ पर 6वां 7वां क्वेश्चन में कहा भी गया है, तो उस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं बच्चों, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का हर एक वीडियो मैंने बना रखे हैं, ठीक? तो जो ये प्रश्नावली है पूरा 5.3 हो जाएगा आपका खत्म। अगला जो प्रश्नावली है वो एक नए तरीके पे आधारित है, वो यहाँ पर अभाज्य खंड विधि की मदद से नहीं होने वाला, वो है भागफल विधि द्वारा था, तो आप करते हैं उसको। तो बच्चों अब जो यहाँ पर अगला तरीका, यहाँ पर वर्गमूल निकालने का, किसी संख्या का वर्गमूल, मतलब वो जो वर्ग है ना, वो किसका मूल क्या है, वर्ग होना भी चाहिए, ये भी जांचना जरूरी है। तो इसको जानने के लिए 2-4 तरीके हैं, आपको पता ही है। और उसके अलावा अगर अभाज्य खंड फेल हो जाता है या फिर भागफल विधि फेल हो जाता है, मतलब कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अगर आपने सब कुछ ठीक से किया हुआ है तो, ठीक? फिलहाल अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो अगला तरीका है वो यहाँ पर भागफल विधि है। ये एक विधि है, मतलब तरीका, जिसमें आपको भागफल, एक जैसे उसका नाम पड़ा है भागफल, भागफल मतलब होता है भाग करना, और कहीं ना कहीं ये जो तरीका है ना भागफल से रिलेटेड है, संबंधित है, उसके जैसा है, भाग नहीं है लेकिन उससे संबंधित है। देखो यहाँ पर ध्यान से कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है, मान लो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 से हम उसको क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ठीक? तो आप करते हैं भाग, क्या 2 के पहाड़े में 5 आता है, 2 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं, तो उससे छोटा क्या आता है 4, 4 कितने पर आता है, 2 पर, 5 में 4 क्या 1, तो कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है? भागफल विधि में भी ऐसा ही करते हैं। देखो कैसे, मैं एक सिंपल सा छोटा संख्या ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर 23 ले लेता हूँ और 0 4 ले लेता हूँ, 23 0 4 ये मैंने संख्या ले ली, ठीक? तो भागफल विधि में क्या करते हैं, क्योंकि हम वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग मतलब उसको उससे गुणा करना पड़ता है, जाहिर सी बात है उसमें 2 आ जाते हैं, ठीक? तो यहाँ पर जो है हम भाग करते वक्त एक-एक को भाग नहीं करते, थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं 2 2 से भाग, मतलब सीधा हम 2 संख्या का यहाँ पर क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक? तो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे इधर से, तो इधर से 2 संख्या का पेयर बना ये दोनों का, फिर पेयर बना ये दोनों का, पेयर बनाना जोड़ा बनाना इसलिए क्योंकि भाग करेंगे तो एक साथ भाग करने की कोशिश करेंगे दोनों को, मतलब एक पेयर को, ठीक? अब क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं कुछ इस तरह से, फिर एक नीचे लाइन लगा देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक? अब जैसे कि यहाँ पर 2 के पहाड़ में 5 आता है, नहीं उसे छोटा ले लेते हैं, सेम ऐसे ही किसी का वर्ग है ये, अब क्योंकि जाहिर सी बात है हम कोई भाग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो बातें सिर्फ वर्ग के बारे में और वर्गमूल के बारे में ही होगी, ठीक? तो किसी का वर्ग है ये, देखो किसी का वर्ग आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए वर्ग तो कहीं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 23 कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ पर आता भी तो यहाँ पर 16 और 25 का कहीं ना बीच में ही आता नंबर, ठीक? उससे तो छोटा हो जाएगा और उससे तो बड़ा ही हो जाएगा, ठीक? तो 23 में दोनों बीच में आ रहा तो नहीं आता, तो यहाँ पर छोटा क्या, उससे छोटा 4, और 4 का वर्ग मतलब 4 को 4 से गुणा करने पे कितना आएगा, यहाँ पर 16 आएगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा 23 में से 16 को घटाएंगे, जैसे यहाँ पर घटाते हैं, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर भी घटाएंगे, तो घटाने पे कितना आ जाता है यहाँ पर 7, सिंपल सी बात है, ओके वेरी गुड। अच्छा 7 हमें भाग करना है, हाँ बिल्कुल भाग करना है। अब देखो
यहाँ पर भाग करने के लिए यहाँ पर जो अगला नंबर है ना, उसमें क्या होगा, एक हेल्प करेगा हमारा पीछे वाला, एक हेल्प करेगा हम जो अपने से लेंगे वो। ठीक, देखो यहाँ पर ध्यान से, 4 को हम इससे जमा कर देंगे, 4 और 4 इससे हो जाएगा 8। तो यहाँ पर जो अगला नंबर आता है कुछ इस तरह से आ जाए, तो पिछला नंबर और कितनी बार में आया था वो उन दोनों का आपस में जोड़ो दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक, अब ये 8 अकेला नहीं है, उसके अलावा भी एक अरे कहना क्या चाहते हो? एक संख्या, एक अंक यहाँ पर आएगा। अब वो कौन सा अंक आएगा वो आपको यहाँ पर सोचना है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। वो जो अंक है यहाँ पर लिखोगे वही अंक यहाँ पर होगा और वही आपका खत्म हो जाएगा। आमतौर पे जो भागफल विधि है यहाँ पर 2 ही स्टेप में खत्म हो जाता है, 2-3 स्टेप में। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने 7 खिला दिया ना, ठीक है। अच्छा, अब 7 छोटा सा बढ़ गया तो 8 पहले ही बड़ा हो चुका है, सिंपल सी बात है। और भाग करने के लिए हमारे पास ये संख्या भी रह रही है, तो इनको भी उतार लेते हैं। अब 0 को नहीं उतारेंगे, 4 को भी उतारेंगे, एक साथ जोड़े उतारेंगे। ठीक ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 704, 704 किसी से कटेगा क्या? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, मैं यहाँ पर जो नंबर लूँगा उसी से गुणा करने पड़ेगा, ये होती है शर्त। कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो है भाई 8, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर लेंगे ना उसी से गुणा करना पड़ेगा, इस पूरे को और वो आना चाहिए 704। ठीक, आओ करके बताता हूँ कैसे। मान लो 1 लेता हूँ तो 1 से मुझे गुणा करना पड़ेगा, किसको? 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को 8 से भी गुणा करें तो आ जाएगा यहाँ पर 81। तो 81 आ रहा है, 704 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कोई एक नंबर ढूंढनी है। अगर यहाँ पर मान लो कोई कुछ भी नंबर ले लो, ज़ाहिर सी बात है एक अंक ही लेना है आपको, बहुत ज़्यादा लेना नहीं है। तो 1 से लेकर 9 तक के बीच में ही आपको लेना है, क्योंकि 0 लोगे तो फिर सब 0 ही हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 1 से 9 के बीच में देखो यहाँ पर ध्यान से, लास्ट में क्या है 4, तो उसको उससे जोड़ा करना पड़े, एक तरीके से वर्ग जैसे यहाँ पर लग रहा है ना। तो किसके लास्ट में 4 आ जाता है यहाँ पर ध्यान से देखो, तो कहीं ना कहीं 4 किसके लास्ट में आ जाता है, देखो 8। यूँ तो 2 के बेर में भी आ जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 रखने पे क्या आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 रखने पे कितना आता है 81, 2 रखने पे इसका डबल आ जाएगा, यानी कि लगभग मान लो 102 आ जाएगा, 162 आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैं सीधा यहाँ पर जो 8 रख के देखता हूँ, ठीक, फिर देखते हैं बात बनती है नहीं। तो यहाँ पर रहेगा 8, पहले सेम टू सेम, चलिए ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर रखता हूँ मैं 8, तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। 8 8 64, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4, ठीक है। 8 8 64, 64 और 8 आ जाएगा यहाँ पर 70। तो कहीं ना कहीं हाँ 8 रखने पर 704 आ जा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखूँगा 8 और यहाँ पर ले दूँगा 704 आ जाता है। कितने रखने पर? 8 रखने पर। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा भाग। ठीक, और आपका आंसर आ जाएगा ये। कहने का मतलब है कि 2304 का वर्गमूल कितना आ गया यहाँ पर? 48 आ गया, कुछ इस तरीके से होगा। फिर से एक बार देखो, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, जैसे हम भाग करते हैं वैसे यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, दो के जोड़े इधर से बनाएंगे स्टार्ट। अगर मान लो यहाँ पर जो 4 अंक ना हो, 3 अंक हुए, फॉर एग्जांपल ये नंबर हुआ जो कि आपके एक बुक का एक नंबर है, तो उसमें कहेंगे पहले ये 2 का नंबर बना, फिर अगले का कुछ नहीं तो बस एक ही बना दो। ठीक है, एक ही को भाग करेंगे अकेला ही। देखो यहाँ पे ध्यान से, 5 किसी का वर्ग है? नहीं, 4 वर्ग है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आपको पता हो तो 4 वर्ग है किसी का, 2 का, तो 2 का वर्ग कर देता हूँ, कितना आ जाता है 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा। ठीक है, इनको उतार देता हूँ। ठीक है, समझो सेम, चलिए ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, आपस में कितना आता है 4। और ये नंबर यहाँ पे एक और नंबर खुद से लाना, जो वो ऐसा लाना जाकि ये नंबर उससे गुणा करने पर आ जाए। बस यहीं पे थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, और इतना तो आप ध्यान दोगे क्योंकि आप 8वीं क्लास में हो। ठीक, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, किसको किससे गुणा करें, यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर यहाँ पर अगर मैं 6 ले लेता हूँ तो और 6 को 6 से गुणा कर दूंगा तो इकाई अंक तो मैच कर जाएगा, 6 आ जाएगा। बाकी से देखते हैं, आओ करके देखते हैं। तो यहाँ पर रहेगा 4, ठीक है, यहाँ पे 6 लेता हूँ तो नीचे भी 6 से गुणा होगा, 6 चौके 36 आएगा। चलिए ठीक है, 6 चौके 24, 24 और 3, 6 चौके 24, 24 24 और 3 24, 25 26 27 हो जाएगा। मतलब ये तो कुछ यहाँ पर 276 आ गया, यहाँ पर तो ये नंबर आया नहीं। चलिए ठीक है, फिर ये नहीं लूँगा, मतलब कि यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। उसके अलावा और है कि हाँ 4 है, तो आओ 4 रख के देखते हैं एक बार, है ना। तो 4 है यहाँ पर सेम पहले से ये वाला, और ये 4 हमने खुद से लाया, तो 4 से गुणा कभी करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा यहाँ पर 16, 16 6 1, 4 चौके 16, 1 17। कहीं ना कहीं हाँ 4 रखने पर ये नंबर बन जा रहा है, बना दो, काट दो, हो गया। ये 4 लिया तो यहाँ पर लिख दो 4। ठीक, कितने का मतलब कितने को जो वर्ग लिया वो उसको नंबर लिखने पड़ेगा। ठीक है, 4 का वर्ग लिया तो 4 का वर्ग लिया मैंने। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो संख्या निकला ये। ठीक, उम्मीद है बच्चों यहाँ पर बात समझ में आ रही होंगी। हमेशा ये चीज़ हो जाएगी, हमेशा ये कहीं ना कहीं किसी नंबर से कट जाएगा अगर आपका सब कुछ सही है तो। ठीक, नहीं तो अगर नहीं कटता इसका मतलब कि क्या है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा भर भर के 5.4 के पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है चीज़ों को समझने से पहले क्वेश्चन को करना आना चाहिए, फॉर्मूले को इस्तेमाल करने, इस तरीके को इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये जो तरीका है ना, इसमें एक चीज़ यहाँ पे देखोगे आप खास अलग मिलेगी, क्या है वो? मान लेता हूँ ये नंबर है, ठीक, तो कहीं ना कहीं इसका हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, इधर से 2 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो ध्यान देखो, इसका जो वर्गमूल निकलेगा ना, उसमें जो अंक होंगे 3 अंक होंगे। क्यों कह रहा हूँ 3 अंक? क्योंकि यहाँ पर 3 के जोड़े बन रहे हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो यहाँ पे देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, तो इसका जो अंक का आंसर उसमें आए कितने? 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अक्षर है,
जिसके आंसर इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें 2 अक्षर है, इतना पता चल रहा है। हाँ, इसमें देखो यहाँ पर भी 2 पेयर है, इसके भी आंसर में कितने 2 अक्षर है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जितने के जोड़े बनते हैं ना उतना इसके आंसर में आएगा, मतलब वर्गमूल के में उतने अंक होंगे। अब मान लो कल को तुम ये ले लेते हो और इसका एक एक जोड़ा बना देते हो, तो आप जोड़ा ही गलत बना रहे हो, जो तरीका होना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, तो फिर आंसर भी जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं आएगा, जो होना चाहिए वो नहीं आएगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं जोड़े बनाने से ये चीज़ पता लग जाती है। और यही जो क्वेश्चन है कि जोड़े बनाने से भी आप बिना कैलकुलेशन के इतना तो बता सकते हो कि जोड़े बनाने से कि उसका जो वर्गमूल आएगा उसके कितने अंक होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है दूसरा क्वेश्चन आपका 5.4 का, उम्मीद आप वो भी कर लोगे। ठीक, अच्छा तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या दे दिया, पॉइंट। अब जब ये पॉइंट दे दिया ना तो बात की सारी चीज़ें सेम ही होंगी, बस जोड़ा अलग बनाना। देखो जाहिर सी बात है, जोड़ा अलग बनाना है तो उतारेंगे भी अलग चीज़, कभी एक उतारेंगे, एक संख्या उतारेंगे, कभी दोनों उतार लेंगे, बाकी तरीका रहेगा सेम टू सेम। देखो यहाँ पे ध्यान से कैसे होगा, मान लो ये नंबर है। ठीक, तो हम क्या करें, जोड़े से स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे खड़े होकर जोड़े बनाते थे 2-2 के, अब यहाँ पे बीच में 0 पे खड़े होंगे, पॉइंट पे। ठीक, यहाँ पे हमारी जगह, ठीक, छोटे सा में, तो यहाँ से जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ का 2 का जोड़ा बना, फिर इधर से बड़े तो इधर का 2 का बना, फिर 1 का बना, कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी। अगर मान लो यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है तो उस हिसाब से ये 2 का जोड़ा, फिर 1 का जोड़ा, और फिर इस हिसाब से इसको भाग करने की भी हम कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ पर जो है पॉइंट में बस जोड़ा अलग होता है, उसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका भी अलग होता है, बट चीज़ें यही रहेंगी, इस तरह से काम कर रही होंगी। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथे पाँचवें क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सी बात है, मैं ध्यान से मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो है 2304 नहीं है, 23 यहाँ पर मान लेता हूँ कि 9 है। ठीक, तो ये तो ऐसे ही कटेगा, 4 तो ऐसे आएगा। ठीक है, फिर 7 भी बच जाएगा सेम टू सेम इनमें से। ठीक है, 0 से सेम, फिर यहाँ पर 9 तो यहाँ पर भी आएगा 9। ठीक, अब कहीं ना कहीं 9 तो आता नहीं है, ये 8 की जगह हम क्या लाएंगे वो हमको जानना है। ठीक, अब कहीं ना कहीं 9 तो आता नहीं है, 4 आता है, तो हमको यहाँ पर से हटाना पड़ेगा। अगर ये नंबर में 4-5 की कमी होती तो ये 4 होता, तो उस हिसाब से 4 कट जाता, तो कहीं ना कहीं संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें से कुछ हटाएंगे। ये सब नंबर कहाँ से है, इसमें से, तो कहीं ना कहीं इस नंबर में यानी कि 2309 में से अगर हम 4 को घटा देते हैं तो ये बन जाता है 2304। ठीक, तो जो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा ही है कि मतलब वो नंबर तो पूरा होगा ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर एट लास्ट में बच जाएगा जिसको गुणा करने पर ये बात बनेगी नहीं, तो इसमें से हम घटाएंगे तो हमारी बात बन जाएगी। तब उस सिचुएशन में उस क्वेश्चन में कहा जाएगा इसमें से छोटी संख्या कहाँ घटाया जाए कि हमारा बात बन जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखा जाएगा, सारी चीज़ें लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर 709 ही रहेगा। फिर यहाँ पर हम नंबर लेंगे, मान लो यहाँ पर 8 ही लेंगे, क्योंकि 9 लेंगे तो कुछ ज़्यादा नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो उससे हम लेंगे छोटा, जो एक्स्ट्रा नंबर होगा उसको हटा देंगे। अच्छा बोलो यहाँ पर क्या जोड़ा जाए, तो फिर हमारी जाहिर बात है 709 तो होता नहीं है, और 709 से छोटा क्या है 704, और उससे हम 8 लाने पर होता है। ठीक, फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पर ले देंगे 9 से करेंगे गुणा, तो यहाँ पर कुछ नया नंबर, बड़ा नंबर आएगा, तो मतलब इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक, तो उतने को हम जोड़ देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो जब कहा जाएगा सवाल में कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसमें क्या जोड़ा या घटाया जाए, जमा घटा, तो लगेगा भागफल विधि, मतलब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है भागफल विधि। ठीक, जब बोले कि यहाँ पर गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो यहाँ पर लगेगा भाजनखंड विधि। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो क्वेश्चन हो रहे हैं, उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं आई है तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो, आप हर एक क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करो तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको तो पता ही है। तो हर एक वीडियो में यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो चौथे पाँचवें क्वेश्चन में तो वही है, छठे सातवें आठवें नौवें क्वेश्चन में कुछ सिंपल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कैसे यूज़ किया जाता है। आपको क्या करना है कि हर सिचुएशन में यहाँ पर प्रश्नावली में भागफल विधि का उपयोग करना है, ताकि आप इस तरीके से अच्छे से फैमिलियर हो जाए, अच्छे से आपको आने लगे। ठीक, अच्छा अगला जो चैप्टर है उसमें क्या है कि किसी का पावर 3 रहता है तो फिर उसमें क्या चीज़ आपको जाननी चाहिए, क्योंकि छोटी सी सी बात है, ये आमतौर पर कॉमन नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता। किसी का पावर यहाँ पर मान लो 12 है, ये तो और नॉर्मल या कॉमन नहीं है, तो इसका तो और इस्तेमाल कम होता है, इस वजह से आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक, ये जो है ये आपके 8वीं क्लास में है, अगला ही चैप्टर है, और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 10-15 क्वेश्चन होंगे और छोटे मोटे चैप्टर है। ठीक, एक वीडियो के अंदर जो खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन वीडियो में, और कहीं ना कहीं अगर आप वो देखेंगे तो अभी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में तो यह इस चैप्टर में तो इतना ही था। अगर आपको और कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।